हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने आप लोगों को पजल के टोटल 76 क्वेश्चन हमने आप लोगों को करा दिए थे फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो फ्रेंड्स आप ही के लिए है। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे एसएससी किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से प्रश्न 1 या 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से फ्रेंड्स पूछ लिए जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं 77 से। और फ्रेंड्स अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं 77 से। क्या कि 7 बक्से हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। मतलब कि 7 बक्से हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है। सी और डी के बीच केवल 4 बक्से हैं। सी और डी के बीच में 1 2 3 4 बक्से हैं। या ये भी तो हो सकता है कि डी ऊपर हो और 4 बक्से के बाद सी हो, ये भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि सी के ऊपर केवल ई को रखा गया, मतलब कंफर्म है कि सी के ऊपर कौन है, तो केवल ई है, ये यही बैठेगा और कहीं नहीं बैठ सकता है। फिर क्या कह रहा है कि एफ और ए के बीच में केवल 2 बक्से रखे गए हैं। मतलब क्या हुआ सर कि एफ और ए के बीच में केवल 2 बक्से रखे गए। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं सी को और डी को। तो ये क्या संभव हो सकता है, ये सिचुएशन, या कोई संभव नहीं हो सकता है। क्यों संभव नहीं हो सकता है? क्योंकि सी के जस्ट ऊपर कौन है? केवल ई है, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो ये केस हम लोग ले लेंगे अगर, तो सी के ऊपर कितना लोग हो जाएगा? 5 लोग, तो यही दिख रहा है। तो ये आपका संभव नहीं है फ्रेंड्स। तो हम लोग इस केस को उठाएंगे, 4 लोग के बाद इसको बैठाएंगे, डी को बैठाएंगे। 1 2 3 4 के बाद यहाँ डी बैठेगा, कंफर्म है, बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि एफ और ए के बीच में केवल 2 बक्से हैं, मतलब कि एफ और ए के बीच में 2 बक्से हैं। या ये भी तो हो सकता है कि ए ऊपर हो, 2 बक्से के बाद एफ हो, ये भी हो सकता है, ये भी संभव है। फिर क्या कह रहा है कि जी को बी के ठीक ऊपर रखा गया है। जी कहाँ बैठा है? तो बी के ठीक ऊपर लिख दिए। फिर क्या बोल रहा है कि ए को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, मतलब कि ए को जी के ठीक ऊपर नहीं है। ए जो है वो जी के ठीक ऊपर नहीं है, तो मतलब क्या हुआ? ए जो है वो जी के ठीक ऊपर नहीं है, ठीक है। फिर इसको हम लोग बैठा कर देखते हैं। ए यहाँ बैठा देते हैं, फिर 2 लोगों के बाद एफ बैठेगा, बैठा देते हैं। ये मान लेते हैं कि यहाँ बैठ गया, तो 2 लोग को छोड़ करके फिर कौन बैठ रहा है? एफ बैठ रहा है, एफ बैठा दिए। अब ये क्या कह रहा है कि जी जो है वो बी के ठीक ऊपर है, तो कंफर्म है कि ये यहीं बैठेगा। लेकिन यहाँ पर कह क्या रहा है कि ए को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, मतलब कि ए जो है ए को जी के ठीक ऊपर, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए क्या है? जी के ठीक ऊपर आ रहा है ना, मतलब कि ये केस आपका क्या नहीं चलेगा। ये केस आपका क्या है? गलत है, ये आपका केस नहीं चलेगा। कोई भी फ्रेंड डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। तो ये केस आपका नहीं चलेगा। तो चलेगा क्या सर? आपका ये केस चलेगा। तो फ्रेंड फिर से देख लेते हैं एक बार। सी और डी के बीच केवल 4 बक्से रखे गए हैं, तो सी और डी के बीच में 1 2 3 4, यहाँ पर डी बैठेगा, बैठा दिए। फिर क्या कह रहा है कि एफ सी के ऊपर केवल ई को रखा गया, ठीक है। एफ और ए के बीच में केवल 2 बक्से हैं, एफ और ए के बीच में ए के साथ चलेगा, तो एफ यहाँ बैठा दिए और 2 छोड़ करके यहाँ पर बैठा दिए ए को। फिर इसको यहाँ बैठा दिए जी और बी को। और यहाँ पर क्या कह रहा था कि ए को जी के ठीक ऊपर नहीं है, कंफर्म है कि ए जो है वो जी के ठीक ऊपर नहीं है। ए जो है वो जी के ठीक ऊपर नहीं है ना, ये कहीं भी हो लेकिन जी के अगल बगल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ए को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। तो देख रहे हैं ए कहाँ है, जी कहाँ है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है कि एफ के ऊपर कितने बक्से हैं, तो एफ यहाँ पर कितना बक्सा आपको दिख रहा है? 1 2, 1 बक्सा 2 बक्सा, तो आपका 2 आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स 78 क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। मतलब कि 7 लोग हैं, 7 दिन है और सभी की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि मंडे से आपका परीक्षा स्टार्ट हो रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और ये संडे, सप्ताह के अलग अलग दिन सभी की परीक्षा हो रही है, अलग अलग। फिर क्या कह रहा है कि आर की परीक्षा के बाद केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा है, मतलब कंफर्म है कि आर आपका यहीं बैठेगा, तभी तो आर के बाद 3 लोग की परीक्षा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि पी की परीक्षा आर के ठीक बाद, मतलब कि पी जो एग्जाम दे रहा है वो आर के ठीक बाद पी यहीं बैठेगा, तभी तो पी की परीक्षा आर के ठीक बाद हो रहा है।
बैठा दिए। लेकिन क्यू से पहले किसकी परीक्षा? पी की परीक्षा। क्यू से पहले तो क्यू यहाँ बैठेगा, बैठा दिए। फिर क्या कह रहा है कि एस की परीक्षा यू से पहले, एस जो एग्जाम दे रहा है वो यू से पहले दे रहा है, ठीक है, लेकिन भी के बाद दे रहा है। कौन? एस। मतलब कि 3 लगातार स्पेस चाहिए हमको, 3 लगातार स्पेस आपको यहीं दिख रहा है, तो ये यहीं बैठेगा, भी एस यू, बैठा दिए। अब कौन बच गया? पी क्यू आर एस टी यू में कौन बच गया? पी क्यू आर एस टी यू भी में कौन बचा? टी कहीं नहीं दिख रहा है, तो कंफर्म है कि टी यहीं बैठेगा। पूछ क्या रहा है आपसे कि पी और एस के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है? पी और एस के बीच में, पी यहाँ है, एस यहाँ है, कितना लोग दिख रहा है आपको? 2 लोग हैं। पी और एस के बीच में 2 लोगों की परीक्षा है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कहा जा रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है। फिर क्वेश्चन फ्रेंड्स वही है, केवल डाटा क्या है थोड़ा सा चेंज है। मतलब कि 7 लोग हैं, 7 दिन अलग अलग परीक्षा देते हैं और परीक्षा आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे। अब क्या कहा जा रहा है कि टी की परीक्षा गुरुवार को होती है। मतलब कंफर्म है कि टी जो एग्जाम दे रहा है वो गुरुवार को दे रहा है, यही बैठेगा। यू की परीक्षा टी से ठीक पहले, यू जो एग्जाम दे रहा है वो टी से ठीक पहले, मतलब यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। और पी की परीक्षा टी के ठीक बाद होती है और पी जो एग्जाम दे रहा है वो टी के ठीक बाद दे रहा है, यही बैठेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि क्यू और भी के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा है। क्यू और भी के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा है। क्यू और भी के बीच में 1 2 3, ये भी हो सकता है कि भी ऊपर हो, 3 लोगों के बाद फिर क्यू की परीक्षा हो, ये भी संभावना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि आर की परीक्षा भी के ठीक बाद होती है। आर जो एग्जाम दे रहा है वो भी के ठीक बाद दे रहा है, मतलब कि 2 लगातार स्पेस चाहिए हमको बैठाने के लिए आर और भी को, क्योंकि साफ कह रहा है ना कि आर की जो परीक्षा हो रही है वो भी के ठीक बाद होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि फ्रेंड्स इसको हम यहाँ बैठा देते हैं, भी यहाँ बैठा दिए, आर यहाँ बैठा दिए। तो अब क्या बोल रहा है कि भी और क्यू के बीच में 3 लोग होना चाहिए। तो क्या बैठ पाएगा? ये केस आपका हो पाएगा? ये केस आपका फुलफिल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने भी को ऊपर बैठा दिया, भी और आर को, तो भी के 3 लोगों के बाद कौन बैठा है? क्यू बैठा है। तो भी के 3 लोगों के बाद 1 2 3 यहाँ पर बैठना चाहिए था क्यू को, लेकिन ऑलरेडी पी बैठा हुआ है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि भी और आर जो है वो यहाँ पर नहीं बैठेंगे। भी और आर जो है वो कहाँ नहीं बैठेंगे? यहाँ पर नहीं बैठेंगे। मतलब कि भी और आर जो है वो नीचे कहीं बैठेंगे। तो बैठा देते हैं फ्रेंड्स, भी यहाँ बैठ गया और आर यहाँ बैठ गया। अब क्या कह रहा है कि भी और आर के बीच में 3 लोग हैं, सॉरी भी और क्यू के बीच में। तो क्या ये केस अभी भी आप चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि भी के बाद नीचे कितना लोग दिख रहा है आपको? 4 लोग, 1 2 3 4, और भी के बाद एक ही जगह ही है जो कि आर बैठ चुका है। ये आपका केस अभी भी नहीं चलेगा। तो चलेगा क्या सर? ये चलेगा आपका 1 2 3 के बाद कौन बैठा है? क्यू बैठा है। 1 2 3 के बाद क्यू बैठा है, क्यू यहाँ बैठ गया। अब बच कौन गया? बच गया आपका पी क्यू आर एस। एस कहीं नहीं दिख रहा है, तो एस कन्फर्म है कि एस आपका यहाँ बैठेगा। तो बोल क्या रहा है कि क्यू से पहले कितने लोगों की परीक्षा है? तो क्यू से पहले कितना लोग हैं? 1 ही लोग हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 ही व्यक्ति की परीक्षा है क्यू से पहले। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के अलग अलग तल पर रहते हैं। मतलब कि 6 एक इमारत है, इसमें कि 6 तल है और 6 अलग अलग लोग हैं जो कि इस इमारत में रहते हैं, और निचले तल का क्रमांक 1 है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6, सबसे नीचे वाले तल का नाम 1, फिर ऊपर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। फिर क्या कह रहा है? एफ एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। मतलब कि एफ जो रह रहा है वो सम नंबर पर रहता है, मतलब कि 2 पर रहे, 4 पर रहे, या फिर 6 पर रहे, या फिर 8 पे रहे। तो क्या 8 10 ये सब हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि एक इमारत है जिसमें कि मैक्सिमम जो तल है वो 6 ही है, तो 8 कहाँ से हो जाएगा? तो 8 नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है कि लेकिन 6 पर नहीं है, 6 पर भी नहीं है। एफ जो है वो 6 पर भी नहीं है, मतलब कि एफ कहाँ पर है? एफ की जो संभावना है रहने की, या तो 2 पे रहेगा या तो फिर 4 पे रहेगा। फिर क्या कह रहा है? सी और एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 9 है। मतलब कि सी और एफ जिस तल पर है उनका योगफल करने पर 9 आता है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स यदि हम सी एफ को 2 ले लेते हैं, एफ को हम लोग क्या ले लेते हैं? 2, तो सी कितना होगा? 7 ही होगा ना, तभी तो 7 2 करेंगे तो 9 आएगा, और कोई नंबर तो हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है।
लेकिन फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्या कि मैक्सिमम तलों की संख्या कितनी है? 6 है। तो C7 पर कैसे रह सकता है? मतलब कि यहाँ से एक कन्फर्म हो गया कि F जो है वो 2 पर नहीं रहता है, तो F रहता किस पर है? 4 पर रहता है। इससे निष्कर्ष क्या निकाले आप लोग? इससे निष्कर्ष तो यही निकला ना कि F किस पर रह रहा है? 4 पर रह रहा है। तो F जो है वो 4 पे रहता है, ठीक है? F अगर 4 पे रह रहा है, तो C कितना पे रहेगा? 5 पर रहेगा, तभी तो 5 + 4 करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स कन्फर्म हो गया कि F 4 पे रह रहा है और C आपका 5 पे रह रहा है। बैठा देते हैं। C आपका 5 पर है और F जो है वो 4 पर है। बैठा दिए। अब क्या बोल रहा है? C और F जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 9 है, ठीक है। F और E जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 5 है। अब क्या कह रहा है कि F और E जिन तलों पर रह रहे हैं उनका योग करने पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमने F निकाला था कि 4 पर रह रहा है, तो E कितना पे रहेगा? 1 पर रहेगा, तभी तो 4 1 5 होगा। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि E कितना पे रहता है? 1 पर। तो बैठा देते हैं E को। बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि A B के ठीक नीचे रहता है। A जो है वो B के ठीक नीचे है। ठीक नीचे मतलब कि 2 लगातार हमको स्पेस चाहिए B और A को बैठाने के लिए। तो 2 लगातार स्पेस आपको यही दिख रहा है, तो कन्फर्म है कि ये यहीं बैठेगा। B यहाँ बैठ गया, A यहाँ बैठ गया। अब बच कौन गया? तो D नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो D कन्फर्म है कि आपका 6 पर बैठेगा। सबसे ऊपर तल पर कौन है? D है। तो पूछ क्या रहा है कि B के नीचे कितने व्यक्ति हैं? B यहाँ पर है, कितना लोग दिख रहा है आपको? 2 लोग हैं। तो B के नीचे कितना लोग है आपका? 2 आपका आंसर है। 2 लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि फ्रेंड्स आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो हो सब कुछ आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कहा जा रहा है कि 7 बक्से हैं D, E, F, G, I, J और K एक के ऊपर एक रखे गए हैं। मतलब कि 7 डब्बे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हैं, ठीक है। F के ऊपर कोई बक्सा नहीं है, मतलब कन्फर्म है कि F सबसे ऊपर है। बैठा दिए। F और K के बीच केवल 3 बक्से हैं। 1, 2, 3 बक्से छोड़ करके कौन है? K है। बैठा दिए। फिर क्या क्या D और E के बीच केवल एक बक्सा है। D और E के बीच में केवल एक बक्सा है। ये भी तो हो सकता है कि E ऊपर हो, एक बक्सा के बाद D बैठे, ये भी हो सकता है। और क्या कह रहा है कि E को K के ठीक ऊपर रखा गया है। E जो है K के ठीक ऊपर है, मतलब कन्फर्म है कि E यहीं पर बैठेगा। बैठा दिए। तो एक बक्सा छोड़ करके कौन बैठा है? D बैठा है। यही हुआ ना? अच्छा छोड़िए, अभी इसको आगे पहले पढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या बोल रहा है? D और G के बीच केवल 4 बक्से हैं। मतलब कि D और G के बीच में कितना बक्सा है? 4 बक्सा है। ये भी हो सकता है कि G ऊपर हो और 4 बक्सों के बाद D बैठा हो, ये भी हो सकता है। बैठा दिए। फिर क्या कह रहा है कि G को I के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। G जो है वो I के ऊपर है। I के क्या है? ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। J के नीचे दूसरे स्थान पर कौन सा बक्सा? ये तो पूछा जा रहा है आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको बैठा कर देखते हैं। एक छोड़ के कौन बैठा है? D बैठा है। बैठा दिए। बैठा दिए, ठीक है। और D के 4 छोड़ करके 1, 2, 3, 4 छोड़ के कौन बैठा है? G बैठा है। तो 1, 2, 3, 4 छोड़ के G बैठना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो F बैठा हुआ है। तो ये केस आपका क्या है? गलत है। ये केस क्या है आपका? गलत है। तो सही क्या है सर? सही ये है कि आप इस केस को नहीं ले सकते हैं। तो फिर हम लोग ये केस को लेते हैं। D के एक छोड़ के कौन बैठा है? E बैठा है। तो D यहाँ बैठा देते हैं। एक छोड़ के E बैठा हुआ, बैठ गया। फिर क्या कह रहा है कि D 4 व्यक्ति को छोड़ करके G बैठा है। 1, 2, 3, 4 व्यक्ति को छोड़ के कौन बैठा है? G बैठा है। बैठा दिए। अब बैठा दिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि G जो है वो I के ऊपर किसी स्थान पर है। कन्फर्म है। G यहाँ बैठा दिए, I यहाँ बैठा दिए। तभी तो G क्या है? I के ऊपर किसी स्थान पर बैठा हुआ है। तो आपसे पूछ क्या रहा कि J के नीचे दूसरे स्थान पर कौन है? J के नीचे दूसरे स्थान पर सॉरी फ्रेंड्स, कहा जा रहा है क्या कि J को I के ऊपर, यहाँ पर G नहीं है, यहाँ पर J है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है? J है। J कर लेंगे आप लोग। तो पूछ क्या रहा है कि J को I के ऊपर किसी स्थान पर, ठीक तो है। J क्या है? I के ऊपर किसी स्थान पर है। तो J के नीचे दूसरे स्थान पर कौन है? J आपका यहाँ है। पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान K है। दूसरा स्थान K का है। K आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कहा जा रहा है क्या कि ABCDE और F एक ही इमारत के 6 अलग-अलग तलों पर रहते हैं। मतलब कि 6 लोग हैं, 6 तल हैं एक इमारत में और
अलग-अलग तलों पर रहते हैं और सबसे नीचे तल का क्रमांक 1 है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है और कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग ज़रूर करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि बी एक सम संख्या वाले तल पर रहता है, मतलब कि बी जो है वो 2 पर रहे, 4 पर रहे या फिर 6 पर रहे, ठीक है। लेकिन 6 पर नहीं है, 6 पे मना कर दिया साफ कि 6 पर नहीं है बी, तो बी कहाँ-कहाँ रह सकता है? 2 पर रहे या तो फिर 4 पर रहे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एफ और बी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है, मतलब कि एफ और बी जिन तल पे रह रहे हैं उनका योगफल कितना है? 7 है, ठीक है 7 है। अगर फ्रेंड्स हम लोग बी को ले लेते हैं 2, बी को ले लेते हैं कितना? 2, तो एफ को कितना होना पड़ेगा? एफ को 5 होना पड़ेगा, एफ को 5 होना पड़ेगा ना, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमने बी को ले 4 पे रख दिया, तो एफ को इस हालत में कितना होना पड़ेगा? 3 होना पड़ेगा, तभी तो 4 3 करेंगे तो 7 के बराबर होगा। मतलब कि 2 केस संभव है यहाँ पर, एफ 5 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग बी 2 या फिर 4 पर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा, डी सी के ठीक ऊपर रहता है, डी जो है वो सी के ठीक ऊपर है, ठीक है। बी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 3 है, मतलब कि बी और ई जिन तल पर रह रहे हैं उनका योगफल कितना है? 3 है, उनका योगफल कितना है? 3 है। तो फ्रेंड्स बी को अगर हम 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं तो 4 में ई कोई भी नंबर फ्लैट है ना, तो कोई भी नंबर है मतलब कि जोड़ेंगे तो 3 के क्या बराबर आएगा? अगर बी हम 4 ले लेते हैं तो ई मिनिमम हम 1 पर भी रख देते हैं ई को, तो भी क्या 3 नहीं आएगा? इससे मतलब क्या हुआ कन्फर्म? इससे आपका कन्फर्म ये हुआ कि बी का जो वैल्यू है वो 2 ही हो सकता है। बी कितना हो सकता है? 2 हो सकता है और ई कितना होगा इसके अनुसार? 1 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका कन्फर्म निकला ये कि बी जो है आपका क्या है? 2 है और एफ क्या है आपका? 5 है। मतलब कि ये वाला जो केस आप अभी जो बता रहे थे हम, ये नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स बी को हमने 2 पे बैठा दिए बी को 2 पर, ई को बैठा दिया हमने 1 पर बैठा दिया। फिर क्या कह रहा है कि एफ 5 पर बैठा हुआ है, एफ यहाँ 5 पे बैठा दिए। फिर क्या कह रहा है, बी और ई ठीक है, तो हो गया डी के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। फिर उससे पहले एक और देख लेते हैं ये वाला, ई, एफ और बी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड डी सी के ठीक ऊपर रहता है, डी जो है वो सी के क्या है? ठीक ऊपर है। मतलब कि 2 लगातार स्पेस चाहिए हमको और 2 लगातार स्पेस हमको यहीं दिख रहा है, तो यहीं बैठेगा डी और सी। बच कौन गया? तो ए कहीं नहीं दिख रहा है, तो ए आपका यहीं बैठेगा। तो पूछ क्या रहा है? डी के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं? तो डी आपका यहाँ पर है, कितना लोग दिख रहा है आपको? 3 लोग। तो ऑप्शन आंसर आपका 3 हो गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर करें। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कहा जा रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तल हैं, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केवल डाटा क्या है? चेंज है। मतलब कि 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और सबसे नीचे वाले तल का नाम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि डी और एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 10 है। मतलब फ्रेंड डी और एफ जिन तल पर हैं मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है। इससे फ्रेंड्स कंफर्म है कि डी आपका अगर 2 ले लेते हैं मतलब कि सेकंड तल पर है, तो एफ को मजबूरी है कि 5वें तल पर होना पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि डी आपका 5वें तल पर रहे, तो एफ को मजबूरी है कि 2 ही तल पर रहेगा, तभी गुणा करने पर 10 के बराबर आएगा, अदरवाइज ये संभव नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फिर क्या कह रहा है कि सी ई के ठीक ऊपर रहता है, सी जो है वो ई के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है, बैठा दिए। फिर यहाँ क्या कह रहा है कि बी और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 11 है, मतलब कि बी और डी जिन तल पर है ना उनका योगफल कितना है? 11 है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग पहले उठाते हैं इस केस को, डी हमने लिया 2, तो क्या बी 9 हो सकता है? संभव है? संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मैक्सिमम तलों की संख्या 6 है, मैक्सिमम जो तल है वो कितना है? 6 है। तो बी अगर मैक्सिमम 6 भी रख दें तो भी क्या होगा? 8 ही के बराबर होगा, 11 के बराबर कभी नहीं होगा। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से कंक्लूजन यही निकला कि ये केस आपका नहीं चलेगा, ये जो केस आपका है ये आपका केस वैलिड नहीं है। तो चलेगा क्या सर? आपका ये केस चलेगा। ये केस चलने का मतलब हो गया कि बी आपका 5 है और एफ आपका 2 है, इसका मतलब ये हुआ। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको क्या करेंगे? बैठा देंगे। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे हम लोग? डी की जगह पर क्या लेंगे? 5 लेंगे।
डी की जगह पर हम लोग 5 लेंगे, तो बी ऑटोमेटिक कितना होगा? 6 होगा, तो 6, 5, 11 होगा। मतलब कि बी सबसे टॉप पर रह रहा है, 6 पर, और डी कितना है? 5 पर है, 5 पे बैठा दिए। फिर यहाँ से एफ कितना निकला? 2 पर, बैठा दिए। फिर यहाँ क्या कह रहा है कि सी जो है वो ई के ठीक ऊपर है, मतलब कि 2 लगातार हमको स्पेस चाहिए। 2 लगातार स्पेस आपको यहीं दिख रहा है, तो ये कन्फर्म है कि ये यहीं बैठेगा, सी और ई। अब बच कौन गया? ए बच गया, तो कन्फर्म है कि ए नीचे बैठेगा। पूछ क्या रहा है कि ए और ई के बीच कितने व्यक्ति? ए और ई के बीच में ए यहाँ है, ई यहाँ है, कितना व्यक्ति है? एक ही व्यक्ति है ना, तो यहीं बैठेगा। 2 पर कौन बैठा है? एफ ना जी, 2 पर बैठा है कौन? एफ। यहाँ पर एफ कर लीजिए, यहाँ पर कौन बैठा है? एफ। तो पूछ क्या रहा है कि ए और ई के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो ए और ई के बीच में एक ही व्यक्ति है, कौन है? एफ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।